बस के बसरम वालेकुम सबको। उम्मीद है आप सब अच्छे हैं, शांति में हैं, सबका शरीर और मन अच्छा है। उम्मीद है कि है। बात करेंगे अकेले अकेले बात करने के बारे में। अकेले अकेले बात करना वास्तव में कभी कभी देखा जाता है कि यह मानसिक रोग के अंतर्गत आता है या नहीं। कई बार हम अकेले अकेले हंस पड़ते हैं, कुछ सोच रहे होते हैं, आपकी खुशी की यादें याद आ रही हैं, एक हंसी की बात याद आ रही है, मैं अकेले अकेले हंस दिया। फिर कई बार देखा जाता है कि काम की कोई बात कह दी। कब यह रोग की स्थिति में जाएगा या कब यह सामान्य है, वास्तव में कुछ याद आने पर मैं हंस सकता हूं। अब तो मोबाइल पर हमेशा चैटिंग कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं, भारत में कुछ ऐसा चैट कर रहे हैं जो वास्तव में बहुत हास्यास्पद मजाक कर रहा है। यह सामान्य है, हर किसी का अलग अलग तरीका होता है। इस समय वास्तव में यह सब सामान्य है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति बिना किसी संपर्क के अकेले अकेले बड़बड़ाता रहता है तो यह निश्चित रूप से पैथोलॉजिकल है। बार बार कहता है, ज्यादा कहता है। उनके लिए पैथोलॉजिकल का मतलब क्या है? यह कुछ कारणों से हो सकता है। कई लोगों में महिलाओं के प्रति जुनून होता है, दिमाग में कोई विषय घूमता रहता है, समाधान नहीं कर पा रहे हैं, अंतहीन बहस चलती रहती है। अमेरिका में इसे डोमिनेशन कहते हैं। अगर एलिमिनेशन हो तो कई बार अकेले अकेले बात कर सकते हैं। फिर भी कई लोग हैं जो सामने कुछ नहीं कह पा रहे हैं। कई लोगों के पास बहुत दुख है, नाराजगी है, किसी के साथ बात कर रहे हैं, उन्होंने आपको बहुत कुछ कहा, आप जवाब नहीं दे पाए, आप अपनी तरह से समझा नहीं पाए, आप अपनी स्थिति को स्पष्ट नहीं कर पाए, आप उन्हें सीधे नहीं कह पाए। जब वह चले गए तब मन में गुस्सा कर रहे हैं, मन में दुखी हो रहे हैं। आपने उन्हें क्या कहा होता वह आप खुद से कह रहे हैं, अकेले अकेले कह रहे हैं, या किसी के प्रति बहुत दिनों से गुस्सा है, बहुत दिनों से नाराजगी है, बहुत गुस्सा है। उस गुस्से को सीधे नहीं मिटा सकते। उनके सामने आप अकेले अकेले रहते हैं, मन में गाली देते रहते हैं। वह मन में गाली, मन में दुख, मन में सही जवाब या सही बात कई बार देखा जाता है कि मुंह से निकलने लगता है। आप अकेले अकेले कहते रहते हैं। यह कहकर आप अपने मन को हल्का करते हैं। जब मन में घूमते हुए विचार को मुंह के माध्यम से कहते हैं तब दिमाग पर दबाव कम हो जाता है। यह एक प्रकार का मैकेनिज्म है। इस कारण से कई लोग ऐसे अकेले अकेले बात करते रहते हैं। यह हो सकता है कि मैं क्या डे ड्रीमिंग कर रहा हूं, इस कारण से समय अकेले अकेले बात करता हूं। नहीं, आकाश कुसुम सोच रहा हूं, मैं ऐसा हो गया हूं, मैं वैसा हो गया हूं, मेरे पास बहुत सारी शक्तियां हैं, मेरे पास बहुत सारा पैसा है, या मैं बहुत सुख के एक राज्य में चला गया हूं, वहां जो कर रहा हूं, ये कर रहा हूं। यह वह कम सोचते हैं, बहुत कुछ सोचेंगे। यह वास्तव में क्या होता है कि इंसान के पास पहचान पाने की इच्छा होती है। इंसान की जो अपूर्ण इच्छाएं होती हैं, जो दुख होते हैं, उनसे मुक्ति पाने के लिए, एक प्रकार की आनंद अनुभूति पाने के लिए, दुख भूलने के लिए कई बार लोग इस प्रकार की सोच करते रहते हैं। और वह सोचे कई बार मुंह से कहने की कोशिश करते हैं। यह किसी के डिफेंस मैकेनिज्म का तरीका होता है। फिर कई बार देखा जाता है कि स्किज़ोफ्रेनिया नामक एक रोग होता है। यह रोग देखा जाता है कि एक असामान्य अनुभूति होती है। आसपास कोई इंसान नहीं है, लेकिन मैं कान में बातें सुनता हूं। नहीं सुनता, लेकिन मेरे कान में बातें आती हैं, मेरे कान में आवाजें आती हैं। ऐसा कई बार होता है। तब यह आवाजें, ये बातें वास्तव में उसके साथ प्रतिक्रिया करने के लिए मैं बात करता हूं। जैसे कई लोग कहते हैं कि हम आपको यह करने नहीं देंगे। आपने कहा, ये सुना, तुम ऐसा करो, तुम ऐसा करो, तुम तो अच्छे नहीं हो। आप जवाब में कहते हैं, मैं अच्छा हूं, मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा, तुम उस जगह जाओ। ऐसी बातें कह रहे हैं। अब मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा, नहीं तुम्हें जाना होगा। आप कह रहे हैं, मैं नहीं जाऊंगा। आपने वास्तव में स्पष्ट सुना है। दिमाग के एक विशेष रोगी को इस प्रकार की स्पष्ट गायब आवाजें या बातें आती हैं। यह सुनने के लिए ही तब आप जवाब दे रहे हैं। इसे हॉलुसिनेटिव ओलिवियर कहते हैं। इस कारण से कई बार लोग अकेले अकेले बात करते हैं। इन कुछ कारणों से अकेले अकेले बात कर सकते हैं। एक चर्चा लॉजिकल, मेरे लिए सामान्य। कुछ बच्चे कई बार अकेले अकेले बात करते हैं, अकेले अकेले हंसते हैं, अकेले अकेले बैठकर प्लेन चला रहे हैं, बात कर रहे हैं। लोग समय अकेले अकेले फोन कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, दोस्त के साथ इमेजिनरी प्ले कर रहे हैं, सोचते हैं। कॉलेज में अकेले बात करना, अकेले खेलना, ये सब। लेकिन 10 के पीछे और बहुत अच्छे बच्चे जितना इमेज में रिप्ले करेंगे, इमेजिनरी बातें करेंगे, दोस्त के साथ बातें कह रहे हैं। इसका मतलब उसकी सोचने की शक्ति अच्छी है, यह उसके विकास में मदद करता है। अकेले अकेले बात करना कभी कभी सामान्य होता है, कभी कभी असामान्य। फिर कई लोग धन कल को एक प्रेजेंटेशन है, थोड़ी देर बाद एक विषय पर भाषण देना होगा, पैसे की बात करते रहते हैं। यह कहूंगा, यह कहूंगा, जो कहूंगा वह बुरा नहीं है। हम हमेशा कहते हैं कि तैयारी करके फिर इस प्रकार की सभा में एक मीटिंग के बारे में बात बात करने के लिए तो आपकी डिलीवरी अच्छी होगी। विशेष रूप से जिनके सैलिड आईडी है, वे इस प्रकार पहले पहले अकेले अकेले अभ्यास करेंगे, आईने के सामने खड़े होकर बात करेंगे। वह बात कहकर उसकी योजना बनाते रहे। आपके पति के साथ मुझसे सवाल कर सकते हैं, मैं इस तरह से चीजें कहूंगा, फिर ये कहूंगा। ये सवाल करेंगे तो यह कहूंगा, मैं बात करते समय इस तरह देखूंगा, पत्नी इस तरह, हाथ हिलाऊंगा,
ये अगर सोचकर अभ्यास करके फिर जान अच्छा व्यावसायिक नहीं, लेकिन इसे काम करते हैं। हम यहाँ कह रहे हैं, एक बात कहें। इस मामले में जब दिमाग घूमता रहता है, कोई बात नहीं कह पा रहे हैं। ये इस प्रकार नहीं है। गुस्से में कह रहे हैं, अकेले अकेले सामने नहीं कह पा रहे हैं। फिर हो सकता है स्किजोफ्रेनिया। इस प्रकार हो सकता है। प्रोटेक्टर का समाधान है स्किजोफ्रेनिया। रोग की दवा से इलाज करना होता है, और बाकी युद्ध क्षेत्र में, उम्र में, इस मामले में हम कह रहे हैं, आपकी उपस्थिति होती है, उसकी दवा लगेगी, काउंसिल लगेगी, और एक और अभ्यास कम्युनिकेशन करना होगा। ज्यादा नहीं सोचें। कभी आपको कहा है, आपके सामने कह रहे हैं, हाँ मैं ठीक कर दूंगा, बाद में 18 साल नाम क्यों कहा? मैं ये नहीं करना चाहता। एक बदमाश अकेले अकेले बात कर रहे हैं, लेकिन आप कहेंगे सुंदर तरीके से, सर या भाई, माता पिता, मैडम, ये तो आपने जो कहा बहुत सुंदर कहा। आप मुझे कह रहे हैं, समझ सकता हूं, लेकिन इस जगह पर नहीं करेंगे तो थोड़ी थोड़ी असुविधा हो सकती है, तब यह जटिलता हो सकती है। मेरे लिए नहीं, ये चीजें करेंगे तो देखा जा रहा है कि ये समस्याएं मेरे हो सकती हैं, ऑफिस के हो सकते हैं, या व्यक्तिगत स्तर पर हो सकते हैं, समाज के हो सकते हैं। स्थिति स्पष्ट करेंगे, क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं। पहले अच्छे पहलू बताएं, बुरे पहलू भी कि यह है वह भी बताएंगे। इस कारण से लगता है कि जैसा नहीं करना ही अच्छा होगा। काम वास्तव में करेंगे तो बुरा होगा। बंगाल के पक्ष में वास्तव में करना थोड़ा मुश्किल होगा। थोड़ा अगर कंसिल कर रहे हैं, आपके सुंदर तरीके से दूसरों को चोट नहीं पहुंचाए, गुस्से में नहीं कहे, चिल्लाकर नहीं कहे, मीठी आवाज में सुंदर तरीके से बात करें। अपने मन की भावना व्यक्त करने से पहले थोड़ा सुंदर संयमित भाषा में व्यक्त किया जा सकता है। यह सीखना होगा, वह स्क्रीन को बढ़ाना होगा। ये सब करेंगे तो मैं मन में ये सब चलता नहीं रहेगा। फुसफुसाएंगे नहीं, अकेले अकेले बात नहीं करेंगे, आपका दुख नहीं बढ़ाएगा, नींद की समस्या नहीं करेगा, आपकी बेचैनी नहीं बढ़ाएगा, आपकी ध्यान कम नहीं करेगा, आपको तनाव में नहीं डालेगा, हाँफने का अनुभव नहीं होगा, या छाती धड़कन नहीं होगा। ये सब बहुत हद तक कम हो जाते हैं। इसलिए आपको पहचानना होगा कि मैं क्या सोच रहे हैं, क्या समस्या आपकी थी, उस तरह से करके क्यों ये काम कर रहे हैं, खोजकर उनका इलाज लेना होगा। कौशल हासिल कर सकते हैं, तब वे कम होंगे, सब अच्छे रहेंगे। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। इंशाल्लाह आपके लिए अच्छा वीडियो देने की कोशिश करूंगा। मेरे लिए दुआ करें। सबको बहुत दुआ और शुभकामनाएं। सलाम अलैकुम।